नमस्कार मित्रों जय श्री हरि। आज आपको 5वां अध्याय तुलसी का कार्तिक मास का आपको कथा सुनाते हैं। कथा है, राजा पृथ ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों में भी विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाएं। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं। अंत यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी को मांस बिछाकर सिर पर कपड़ा ढककर बलपूर्वक भाली भांति बंद करके थूक मास सांस रोक करके मल मूत्र त्याग करने के पश्चात मिट्टी से जल भांति अपने गुप्तंग को धोएं। पश्चात जो भी मनुष्य दातुन मुख को शुद्धिकरण नहीं करता है, उसके सब मंत्र विफल हो जाते हैं। दांत को और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित पात्र से मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़ना चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। ये मंत्र होता है, ये पढ़ना चाहिए अगर दातुन तोड़ते हैं तो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, बरगद, नीधन, इन पेड़ों से दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वह सभी देवी देवताओं अर्घ देना चाहिए। अचन्य आदि वस्तु से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो भी गायक या श्री हरि कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थान पर भगवान कीर्तन करते हैं और वाले हैं, साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होती है। ये लोग भी सतयुग के विष्णु जी की अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। मगर कलयुग में भगवान गुणवंता ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने हे राजा पृथ से कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों को पूजन करते हैं, उससे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से ही नहीं हो सकती। विशेष धातुर, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूल व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जुहू, मालती और केवड़ के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छा पुरुष की तुलसी पत्र से, जैसे सूर्य नारायण की पूजा तुलसी पत्र से भी नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा जो फल उनका निश्चित किया गया, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें, ये अति आवश्यक है। तथा प्रार्थना इस प्रकार है, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है
न क्रिया है। मैं भक्ति से ही हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपको की है उससे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत के अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी दुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। तो कथा समाप्त हुई। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपने प्रभु से दंडवत प्रणाम और हे सुरेश्वर जैसे मंत्र बोलना है। जिन्हें आपने क्षमा याचना करनी, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है। मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मुझे कुछ पूजा मंत्र आपका बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मुझे मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और उनके चरणों में पड़ जाइए ऐसे हाथ जोड़ करके और दंडवत उन्हें मतलब झुक करके, लेट करके या बैठ करके घुटनों के बल उन्हें प्रणाम कीजिएगा। और जब भी आप शौच से या कहीं से जाते हैं, बाथरूम करते हैं, तो आप कुल्ला ज़रूर कीजिएगा। देखिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ हमारे कि आप कुल्ला ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुख की शुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि हम भगवान का नाम मुख से लेते हैं। अगर हम बाथरूम करने या जंगल जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, मैदान जाते हैं, तो शुद्धि ज़रूरी है। तो मंत्र भी ये ज़रूरी है, इसमें शुद्धि ज़रूरी है, ये आवश्यक करनी चाहिए। और जो तुलसी पत्र हैं, जैसे कहते हैं लोग लोटा ले लेते हैं और तुलसी पत्र ऊपर चढ़ा देते हैं सूर्य देव को, तो तुलसी पत्र सूर्य नारायण को बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। ये विशेष तौर पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये कार्तिक मास में इसलिए बताया गया है, नारद मुनि ने और भगवान ने कहा है, तो इसलिए तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और जब भी आप मंदिर जाएं और नहाएं तो शुभ मुहूर्त में नहाएं। शुभ मुहूर्त होता है जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप नहाएं तो अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी आप प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो जल्दी पूरी हो जाती है और भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और इसमें कार्तिक महीने में चंद्रमा अपनी किरणों को जमीन पर सीधे डालता है। और अगर हम चंद्रमा जैसे रात को रुका हुआ पानी यमुना जी में, गंगा जी में, कहीं भी आप रुका हुआ पानी है या गंगा जी में चल रहा है पानी, यमुना जी में चल रहा है, तो आप वहाँ बाहर खुले पानी में अगर नहाएंगे तो आपको सुंदरता और आपको कोई रोग है उससे आप निरोग हो जाओगे। और आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है कि आप कुछ भी है तो वो भी आपका इसमें जल्दी ठीक हो जाएगा। इस कार्तिक मास में तो आपको रुका हुआ पानी में नहाना चाहिए। अगर कोई भाई बहन या पानी में ऐसे में रुके में या यमुना जी में, गंगा जी में या नहर में नहीं नहा सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप घर पर बाल्टी लीजिए और बाल्टी को भर करके रात को तारों की छाँव में और रख दीजिए और चंद्रमा सूर्य देव को उसमें रख दीजिए और रख करके फिर उसे सुबह जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में नहा लीजिएगा। उससे भी आपको फल का पूरा 100% फल मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और सुबह आप नहाएंगे तो इसमें जो भी आप नहाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो ये फलदायक होता है। तो रुका हुआ पानी में आप घर में बाल्टी भर कर रख दीजिए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसे में नहा सकते हैं। जैसे तारों की छाँव में होता है, रात भर कंद मूल मतलब अगर आप भोजन भी रखते हैं ना इसमें तो उसमें भी पौष्टिकता मिलती है आपको। बना हुआ भोजन जैसे कि आपने कहीं खीर बनाई है, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई है, सब्जी बनाई है, आप उसे भी तारों की छाँव में रख सकते हैं। तो उसमें भी आपको इतना ही पूरा फल मिलेगा आपको। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है आपके शरीर में, किसी तरह का कोई संकट है, कुछ परेशानी है तो वो भी मिलेगी। और इसमें आपने महिलाओं के लिए मैं आपको विशेष तौर पर बात बताऊं कि इसमें जो आप सुबह नहाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में या गंगा जी में या रख करके पानी, तो इसमें आपकी खूबसूरती और यौवन बढ़ता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी के फेस पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कुछ है महिलाओं के, तो वो इससे ऐसे इस कार्तिक मास में अगर कोई बच्चा खेलता कूदता, प्रातःकाल में स्नान करना तथा चांदनी में बनी हुई तथा रखी हुई वस्तुओं सेवन करता है तो उसकी बुद्धि बढ़ती है और खेल कूद में वो आगे निकलता है। अगर पढ़ाई करता है तो इसमें चांदनी उसमें
रात में, तो उसको पढ़ाई में भी उसका दिमाग ज़्यादा होता है और विद्या माता की कृपा उस पर बनी रहती है। कार्तिक मास में सुबह कार्तिक मास को अगर बच्चे का अपने दिमाग भी बढ़ाना है तो कार्तिक मास में सुबह स्नान कराना चाहिए बच्चे को भी, और अपने आप भी करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कार्तिक मास की जो किरणें होती हैं, जो कार्तिक में महीने में चंद्रमा की अपनी किरणें होती हैं, वो ज़मीन पर सीधे डलती हैं। और विज्ञान में भी कहा गया है इसको कि इससे मन, बुद्धि और दिमाग सब द्वारा बढ़ता है। ये अमृत के समान है ये किरणें। तो इसमें आप विशेष करके ध्यान रखिएगा कि रोगों से मुक्ति होकर सुंदर बलिष्ठ कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस कंद, मूल, फल, भोजन पदार्थ और जल पर पड़ती है, वह अमृत के समान रोगों से हरता, पौष्टिक बन जाता है। यानी कि वो रोगों से भी हर लेता है, रोगों को भी। तो इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। भाई बहन, बंधु, सभी मित्रों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो